एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने क्या है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे सारी चीजें हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हुए इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे आगे बढ़ेंगे, इनको अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा ऐसे, एक्स क्यूब ऐसे देखिए अपान एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, और फिर क्या होगा, ये हो गया आपका dx। या ऐसे कर सकते हैं, सबसे बढ़िया dx बाद में हम कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए ये 5x स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा -4 अपान एक्स स्क्वायर, और यह क्या है dx। अलग कर लिया आपको। अब यहां से देखिए तो यह एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा। यहां एक्स स्क्वायर से कटेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। और यहां देखिए -4 अपान एक्स स्क्वायर है, और इसको जो है आप ऐसे कर लेते हैं -4 अपान एक्स स्क्वायर। और एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेट करना है तो एक फॉर्म बनता है एक्स के पावर n का। तो सारे जो आपको देख रहे हैं इंटीग्रेशन का मान जो भी इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स के पावर n का फॉर्म दिख रहा है, और यहाँ पर भी, और ये -4 अपान एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लीजिए 4 एक्स का पावर -2। ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर -2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यह ब्रैकेट बंद कर दीजिए आपका इस रूप में। अब तीनों को फिर अलग अलग कर लेते हैं, बराबर ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। और ये 5 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। और यहां पर -4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -2 डीएक्स आपके सामने। अब आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा फार्मूला है आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx बराबर क्या होता है, एक्स का पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी। आप जानते हैं n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ x देखिए n है, यहाँ n के स्थान क्या है 1 है, तो x का पावर 1, तो क्या होगा x का पावर 1+1 अपान 1+1, n के स्थान पर यहाँ 1 है आपने रखा है, तो आपका इस रूप में। और यहाँ देखिए +5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी आप x के पावर 0 समझिए, और उसी ढंग से लिखना चाहेंगे तो x का पावर 0+1 अपान 0+1, तो क्या दिख रहा है x हम बता चुके इसके पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और -4, फिर उसी तरह से एक्स का पावर n का फॉर्म n यहाँ पर क्या है -2, तो क्या होगा एक्स का पावर -2+1 अपान -2+1 यहाँ से, यानी n के स्थान पर -2। तो सारे जो है यह आपने फार्मूला हर पार्ट में हर टर्म में किया है, किसका फार्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx का। तो यह बराबर कर सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 अपान एक्स स्क्वायर dx बराबर, ये देखिए पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या है ये +5x हो गया। और यहाँ देखिए ये -2+1 -1 होगा, और माइनस यहाँ से तो +4 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए -2+1 माइनस और माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ प्लस, तो +4। और यहाँ देखिए एक्स का पावर -1 है, आप चाहें तो आप सी आप कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन या लास्ट में हम शामिल कर देते हैं, तो एक्स का पावर -1, और आप जानते हैं ये एक्स का पावर -1 है भाई, यह माइनस तो प्लस कर दिया, और एक्स का पावर -1 है, तो क्या आप उसको नहीं लिख सकते हैं क्या 1/x,
तो लिख लेते हैं, ये क्या होगा, +4 और एक्स के पावर -1 बाई एक्स अब +c, यही इंटीग्रल का मान है किसका, x³ + 5x² - 4 अपान x² dx। और यह आपके सामने इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको पूरा करने के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसे देखिए।